हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुष्पा कुमारी है और मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग देखते हैं कि नीट का प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और एक्चुअली मैंने कहाँ से नीट का प्रिपरेशन किया था और कैसे किया था। सबसे पहले हम बताएंगे कि क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर बाद में हम बताएंगे कि मैंने कहाँ से नीट का प्रिपरेशन किया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि इस बार नीट का जो पेपर था वो टफ था। नीट का पेपर टफ था और बहुतों का नीट क्लियर नहीं हो पाया। बहुतों का नीट का पेपर क्लियर नहीं हो पाया। तब वो चाह रहे हैं कि अब हम ड्रॉप लें और वो कंफर्म कर चुके हैं कि हम अब ड्रॉप लें। तो अब रह गया कि नीट का ड्रॉप लेना है, ठीक है, बट अब प्रिपरेशन कहाँ से करना है। क्या बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है या जहाँ तक मेरा प्रिपरेशन है उससे कंटिन्यू करना है। बिल्कुल स्टार्ट से करना है या बिल्कुल ज़ीरो से करना है या फिर जहाँ तक मेरा प्रिपरेशन है वहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है। और स्टार्टिंग करना है तो ठीक है, लेकिन अब जो हम लोग को स्टार्ट करना है वो कहाँ से करना है। क्या हम लोग को ऑनलाइन स्टडी करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए या सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो बात ये है कि हम लोग ऑनलाइन स्टडी करें या ऑफलाइन स्टडी करें या सेल्फ स्टडी करें, जो करें सबका एक एडवांटेज है। तो सबका एक एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। हम एक एक करके सब बताएंगे कि ऑनलाइन स्टडी में क्या एडवांटेज है, ऑफलाइन में क्या एडवांटेज है और सेल्फ स्टडी में क्या एडवांटेज है। ऑनलाइन स्टडी में एडवांटेज ये है कि ये टाइम हम लोग अपने हिसाब से टाइम को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से टाइम दे सकते हैं कि कब हम कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे नहीं पढ़ना है। ज़्यादा अगर मेरा बायो थोड़ा वीक है तो बायो में ज़्यादा हम टाइम दे सकते हैं। इस टाइप का हम टाइम अपने अकॉर्डिंग उसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये होता है कि कोई भी वीडियो होता है फिज़िक्स या केमिस्ट्री का, अगर कोई एक कंसेप्ट है अगर समझ में नहीं आया तो हम वीडियो को रिपीट करके फिर से देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, हमारा टाइम का एक इशू जो था वो सॉल्व हो जाता है। अगर कोई इस कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो हम वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। तो ये हमारा कुछ एडवांटेज है ऑनलाइन स्टडी का। डिसएडवांटेज तो सबसे बड़ा है डिस्ट्रैक्शन, वो भी सोशल मीडिया का, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और ऑनलाइन स्टडी में बच्चों का मेजर डिसएडवांटेज होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ने से ज़्यादा उनका ध्यान सोशल मीडिया में रहता है, ठीक है। ऑफलाइन में क्या है कि ऑफलाइन में कोई भी एक तो सबसे पहले डाउट डिस्कशन के लिए हम लोग को क्लास मिल जाते हैं अलग से। डाउट डिस्कशन के लिए हम लोग को एक क्लास मिल जाता है। फिर ये होता है कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिल जाता है हम लोग को। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलने से क्या होता है ना कि हम लोग ना चाहते हुए भी इन्वायरमेंट के हिसाब से ना चाहते हुए भी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर ऑनलाइन स्टडी होता है तो हम लोग चाहते हैं कि ठीक है आज हमको पढ़ने का मन नहीं करता है तो एक दिन स्किप कर देते हैं, एक दिन नहीं पढ़ते हैं। बट क्या होता है ऑफलाइन स्टडी में अगर हम दूसरे बच्चे को पढ़ते हुए देखते हैं तो हमारा भी मन करता है कि नहीं हमको भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये एडवांटेज हो जाता है। डिसएडवांटेज ऑफलाइन में क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है उसमें। टाइम एक तो कोचिंग आने जाने का, कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर हम लोग ज्वाइन किए हैं तो आने जाने का टाइम वेस्ट होता है। फिर सपोज़ कोई भी कंसेप्ट जो कि मेरे को वो कंसेप्ट कोई भी चैप्टर, सपोज़ बायो का फर्स्ट चैप्टर अगर बहुत अच्छे से आता है तो अगर वो बहुत अच्छे से आता है फिर भी हम लोग को क्लास करना पड़ता है। और इस चक्कर में जो आता है उसके लिए भी हम लोग को क्लास करने के लिए जाना पड़ता है और वो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। उस टाइम पे हम लोग अपने वीक पोर्शन पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। एक तो टाइम का डिसएडवांटेज रहता है। सेल्फ स्टडी में क्या होता है ना, सेल्फ स्टडी में हम लोग रेगुलर नहीं हो पाते, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है हम लोग के पास। और प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है और ये नहीं पता चलता है कि हम लोग को एक दिन में कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। तो सेल्फ स्टडी में हम लोग का नहीं हो पाता है, ठीक है।
ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में क्या है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में PW आ जाएगा, PW अनअकैडमी आ जाएगा, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे वेदांतु भी ऑनलाइन पढ़ाता है, वेदांतु, बायजूस, आकाश और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। ऑफलाइन में तो ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे एलन मोशन, पीडब्ल्यू विद्यापीठ और भी बहुत सारे हैं। तो ऑनलाइन, जिन बच्चों को ऑनलाइन लेना है वो ऑनलाइन भी आ सकते हैं, ऑफलाइन भी आ सकते हैं। सबका मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिया, ठीक है। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसी में बताएं कि हम कहाँ से पढ़े थे, कौन सा इंस्टीट्यूट पढ़े थे, ऑनलाइन पढ़े थे, ऑफलाइन पढ़े थे, कैसे तैयारी किए थे पूरा। इसके लिए एक अलग सा वीडियो हम बनाएंगे, एक उसमें सारा बताएंगे कि मेरा कहाँ से फर्स्ट ड्रॉप में कितना मार्क्स था, सेकेंड ड्रॉप में कितना मार्क्स था, और मैंने कहाँ से अपना प्रिपरेशन किया, कैसे किया, पूरा जनरल, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। जो न्यू बच्चे हैं, जैसे जिनका अभी 12th कंप्लीट हुआ है, वो बच्चे अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं है, उतना आइडिया नहीं है कि कैसे ऑनलाइन पढ़ा जाता है, कैसे कौन सा पोर्शन उनको स्किप करना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। उनको थोड़ा बहुत आइडिया बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो उनको ऑफलाइन पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है, बेहतर होगा उनके लिए। बट जिनका जो ड्रॉपर हैं उनके लिए ऑनलाइन बेस्ट होगा, क्योंकि उनका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग का लॉस होता है। ये मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो फ्रेशर्स हैं उनको तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वो ऑफलाइन ही जाएं, बट जो ड्रॉपर है उनके लिए तो ऑनलाइन बेस्ट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ड्रॉपर को ऑनलाइन ट्राई करना चाहिए और फ्रेशर्स को ऑफलाइन, ठीक है। सेल्फ स्टडी, जो ड्रॉपर हैं वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बट वो रेगुलर, मेन बात है कि जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो उनका रेगुलर नहीं हो पाता है, और रेगुलर ना होने से हमारा बिल्कुल सिलेबस आधा में ही रह जाता, और हम टेस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं लगा पाते। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि सेल्फ स्टडी बिल्कुल ना करें तो बेहतर है। मगर अगर कोई स्टूडेंट है जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अगर जिनका मार्क्स अच्छा था बट कुछ मार्क्स के कारण रह गया, तो वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और टेस्ट वगैरह से इम्प्रूव करके उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि कैसे कैसे मैंने किया था, ठीक है।